आज आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। आपको उस क्वेश्चन को देखना है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप लोगों को बताना है। मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन अप्रोक्स दूंगा, लेकिन बोर्ड पर नहीं लिखा रहे हैं हम, ठीक है। तो आप सारे बच्चों को देख क्वेश्चन नोट करना है, ठीक है। नोट करने के बाद आप सारे बच्चे को आंसर देना है। एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। दूसरा जो इसी का सेकंड क्लास में मैं आंसर भी आप लोगों को बता दूंगा। ओके, चलिए लाइट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 जो मिरर पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आप लोगों के लिए वो होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग नोट करेंगे। 2 प्लेन मिरर्स, नोट कीजिए, 2 प्लेन मिरर्स are inclined at 2 plane mirrors are inclined at an angle of 72 डिग्री। नोट कर लिया होगा, फिर से मैं बोलता हूं। 2 प्लेन मिरर्स are inclined at an angle of 72 degree. The number of image of a point object, the number of image of a point object placed between them B, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 2, ए ऑप्शन में लिखिएगा 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 5। ये 4 में क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, to get 3 image, three images of a single object, one should have 2 plane mirrors. One should have 2 plane mirrors at an angle of 4 ऑप्शन। फर्स्ट नंबर ऑप्शन 30 डिग्री, सेकेंड नंबर ऑप्शन 60 डिग्री, थर्ड नंबर ऑप्शन 90 डिग्री, फोर्थ नंबर ऑप्शन 150 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। लिखेंगे A man runs towards mirror at a speed of 15 meter per second. What is the speed of his image? What is the speed of his image? 4 ऑप्शन। ए नंबर 7.5 मीटर पर सेकेंड, बी नंबर 15 मीटर पर सेकेंड, सी नंबर 30 मीटर पर सेकेंड एंड डी नंबर 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 7.5, 15, 30 एंड 45, 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 रेडी है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। अ डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज can be formed only in option number A, plane mirror, option number B, convex mirror, ऑप्शन नंबर सी कनकेव मिरर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में प्लेन, ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्स। ध्यान रखना, बी में कन्वेक्स बोले हैं हम और सी में कनकेव। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी कनकेव पैराबोलिक मिरर। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा। Which of the following could not produce a virtual image? Which of the following could not produce a virtual image
4 ऑप्शन आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए प्लेन मिरर, ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन नंबर सी कनकेव मिरर और ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव। ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव। ऑल द एबव क्या? कैन प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज। ऑल द एबव कैन प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज। डी ऑप्शन में लिखिएगा ऑल द एबव कैन प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए 6 नंबर क्वेश्चन। ए वर्चुअल इमेज larger than the object. A virtual image larger than the object can be obtained by a virtual image larger than the object can be obtained by 4 ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन कनकेव मिरर, बी नंबर ऑप्शन कन्वेक्स मिरर, सी नंबर ऑप्शन प्लेन मिरर, डी नंबर ऑप्शन कनकेव मिरर। प्लेन, ठीक है, ए में हमने लिखाया था, ए ऑप्शन में क्या लिखा है? कनकेव, बी में कन्वेक्स, सी में प्लेन और डी में आपको कनकेव लेंस। डी में क्या? कनकेव लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर, फ्रॉम ए कनकेव मिरर of focal length 20 centimeter, of focal length 20 centimeter. The image formed is ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का रियल, कॉमा इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज। ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा आपने? रियल, कॉमा का साइन दीजिएगा, इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज। ऑप्शन बी रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। ऑप्शन बी रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। ऑप्शन सी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। ऑप्शन सी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। ऑप्शन डी वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 लिखा जाए आपके द्वारा बच्चे। यहां तक आप लोग को लिखा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 लिखो। ए कन्वेक्स मिरर हैज ए फोकल लेंथ स्मॉल एफ। ए कन्वेक्स मिरर हैज ए फोकल लेंथ स्मॉल एफ। ए रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, a real object is placed at a distance, a real object is placed at a distance f, a real object is placed at a distance f, कौन सा f? small f, in front of it, in front of it, in front of it, from the pole, from the pole produces an image, from the pole produces an image at option A infinity, option A infinity, option B small f, option C f/2 और ऑप्शन D 2f, ऑप्शन D 2f। ये हुआ बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। फिर से मैं बोल रहा हूं, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर
फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, द इमेज will form at, the image will form at ABCD 4 ऑप्शन. ऑप्शन ए इंफिनिटी, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी पोल और ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. ठीक है, ए में इंफिनिटी है, बी में फोकस है, सी में पोल है और डी में 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे. ए प्लेन मिरर, क्वेश्चन नंबर 11. ए प्लेन मिरर, नोट कर रहे होगे आप लोग, नोट करते जाओ. ए प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग ए रे, रिफ्लेक्टिंग ए रे ऑफ इंसिडेंट लाइट, reflecting a ray of incident light is rotated through an angle theta, through an angle theta about an axis, about an axis through the point of incidence, through the point of incidence in the plane of the mirror, in the plane of the mirror perpendicular to the plane of incidence, perpendicular to the plane of incidence, then ऑप्शन नंबर ए में लिखोगे ए रिफ्लेक्टेड रे डज नॉट रोटेट, ए रिफ्लेक्टेड रे डज नॉट रोटेट. ऑप्शन नंबर बी द रिफ्लेक्टेड रे, ऑप्शन नंबर बी द रिफ्लेक्टेड रे rotates through an angle theta. A reflected ray rotates through an angle theta. Option C, the reflected ray rotates through an angle 2 theta. The reflected ray rotates through an angle 2 theta. और ऑप्शन नंबर डी द इंसिडेंट रे नॉट इज फिक्स्ड, द इंसिडेंट रे नॉट इज फिक्स्ड. क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बच्चे. क्वेश्चन नंबर 11 जरा सा तेजी लिखो, मैं तेजी में बता रहा हूं. लिखो अ प्लेन मिरर इज, a plane mirror is approaching you, a plane mirror is approaching you at a speed of 10 centimeter per second. A plane mirror is approaching you at a speed of 10 centimeter per second. You can see, full stop के बाद लिखना, you can see your image in it. You can see your image in it. At what speed will your image approach you? At what speed will your image approach you? 4 ऑप्शन ए बी सी डी. ए में लिखोगे 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बी में लिखोगे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 5 हुआ. और सी में लिखो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड और डी में 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब आइए आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 12, 11 हुआ 12. ए लाइट बल्ब
is placed, a light bulb is placed between two plane mirrors. A light bulb is placed between two plane mirrors inclined at an angle of 60 degree. Inclined at an angle of 60 degree. The number of images formed are, the number of images formed are, ऑप्शन 4 ABCD, ए में लिखो 6, बी में 2, सी में 5, डी में 4. ठीक है, 6 2 5 4. चलिए क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चे. A ray of light is incidenting normally. A ray of light is incidenting normally on a plane mirror. The angle of reflection will be A में लिखो 0 डिग्री, बी में लिखो 90 डिग्री, सी में लिखो will not be reflected, और डी में लिखो none of these. डी में लिखोगे none of these. क्वेश्चन नंबर 13. अब क्वेश्चन नंबर 14 लिखो. If an observer is walking away from the plane mirror with 6 centimeter per second, then the velocity of the image with respect to observer will be option A 6 meter per second, option B -6 meter per second, option C 12 meter per second, ऑप्शन डी 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया, एक 6 मीटर, दूसरा वाला ऑप्शन -6 मीटर पर सेकेंड, तीसरा वाला 12 मीटर पर सेकेंड, एंड फोर्थ ऑप्शन था आपका 3 मीटर पर सेकेंड. चलिए क्वेश्चन नंबर 15. ए मैन रन्स towards mirror at a speed of 15 meter per second. What is the speed of his image? With respect to man? 4 ऑप्शन. पहला ऑप्शन 7.5 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन 15 मीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन 30 मीटर पर सेकेंड, एंड फोर्थ ऑप्शन 45 मीटर पर सेकेंड. ओके स्टूडेंट, 15 नंबर क्वेश्चन हुआ. अब लिखेंगे आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन. ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 centimeter in front of a plane mirror. If you stand behind the object
if you stand behind the object 30 centimeter from the mirror and look at its image, comma, the distance focused for your eye will be, the distance focused for your eye will be, चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 80 सेंटीमीटर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया बच्चे? 16 हो गया, 17 लिखिए। एन ऑब्जेक्ट is at a distance of, an object is at a distance of 0.5 meter in front of a plane mirror, 0.5 meter in front of a plane mirror, full stop. Distance between the object and image, distance between the object and image is, option A 0.5 meter, option B 1 meter, option C 0.25 meter, option D 1.5 मीटर। ठीक है, चलिए 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 लिखिए। जहां आप लोग का कोई क्वेश्चन छूटे वहां वीडियो पॉज करके फिर से देखो। 18 नंबर, ए मैन ऑफ हाइट h, स्मॉल h, ए मैन ऑफ हाइट h requires a mirror, a man of height h requires a mirror, comma, to see his own complete image, to see his own complete image of height at least equal to चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन h/4, ए नंबर h/4 लिखना, बी ऑप्शन h/3, सी ऑप्शन h/2 एंड ऑप्शन नंबर डी h। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। लिखो, टू प्लेन mirrors are at 45 degree to each other. Two plane mirrors are at 45 degree to each other. Full stop दो। अब लिखो, if an object is placed between them, then the number of images will be, option A 5, option B 9, option C 7, option D 8, 5 9 7 8। ऑप्शन एक ऑर्डर में सही लिखना है, उल्टा पुल्टा मत लिखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो गया बच्चे मेरे हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर 20 लिखोगे। लिखो, ए मैन हैविंग हाइट 6 मीटर, a man having height 6 meter, he observes image of 2 meter height, erect। फिर से सुनो, ए मैन हैविंग हाइट 6 मीटर, एक व्यक्ति जिसका हाइट 6 मीटर का है, ही ऑब्जर्व्स इमेज ऑफ 2 मीटर हाइट इरेक्ट। जब वो अपना इमेज देखता है तो उसका इमेज 2 मीटर का हाइट का बनता है जो कि इरेक्ट है, सीधा है, कॉमा, देन मिरर यूज्ड इज। आंसर तो पता चल गया होगा बट ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन नंबर ए कनकेव, ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्स, ऑप्शन नंबर सी प्लेन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। हम उम्मीद करते हैं सब लोग प्लेन लिख देना। ठीक है, देखते हैं सही किसका होता है। बच्चे आप लोगों को 20 क्वेश्चन दिया गया है,
इस 20 क्वेश्चन का आंसर आप लोग 20 मिनट्स में लिखेंगे। उसके बाद फिर एक वीडियो क्लास आएगा 5 मिनट का, जिसमें आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और उम्मीद करते हैं आप लोग का एग्जाम बेहतर जाए, 20/20 आए। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास होगा आपका आंसर का क्लास।